जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। मैं शोभना वैष्णव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको रविवार व्रत की विधि एवं कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। रविवार व्रत की विधि। रविवार के व्रत में नमक का भोजन, तेल तथा दूसरे किसी प्रकार का तामसी भोजन निषेध है। रविवार के व्रत में पारण फलाहार करने वाले को उचित है कि सूर्य का प्रकाश रहते ही भोजन कर ले। यदि निराहार अवस्था में सूर्य अस्त हो जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर सूर्य के दर्शन कर अर्घ्य देकर भोजन करें। व्रत में फलाहार हो या पारण, भोजन एक बार से अधिक नहीं करना चाहिए। व्रत के अंत में पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के विघ्न शांत होते हैं। राज्यसभा में मान सम्मान प्राप्त होता है। सब प्रकार के नेत्र रोग दूर हो जाते हैं। शत्रुओं का नाश हो जाता है। रविवार व्रत कथा। एक वृद्धा स्त्री थी। प्रति रविवार को प्रातः समय उठकर स्नानादि करके गोबर से घर को लीपा करती थी और फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर आप भोजन किया करती थी। ऐसा करने से उसके घर में किसी प्रकार का कोई वेदना या कष्ट नहीं होता था। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सदैव मेरी गौ का गोबर उठा ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के अंदर बांधने लग गई। इस कारण बुढ़िया को गोबर न मिलने से वह रविवार के दिन घर को न लीप सकी। तब उसने न भोजन बनाया, न भगवान का भोग लगा सकी और न उसने आप ही भोजन किया। इस प्रकार उसको अनशन व्रत लिए ही रात्रि हो गई और भूखी प्यासी सो गई। रात्रि को भगवान ने उसको स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का वृतांत सुनाया। तब भगवान ने कहा कि बुढ़िया माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम सदैव रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं प्रसन्न होकर तुमको यह वर देता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र और दुखियों के दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मुक्ति प्रदान करता हूँ। जब बुढ़िया की आँख खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गौ और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध लिया और वहीं चारा आदि डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया माता के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या के वश में होकर उसका हृदय जल उठा और जब उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया हुआ है तो वह उस गौ का गोबर उठाकर ले गई और दूसरा गोबर उसकी जगह पर रख दिया। अब वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और भोली भाली बेचारी बुढ़िया माई को इसकी कुछ खबर नहीं लगने दी। तब अंतर्यामी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया माई ठगी जा रही है। भगवान ने सायंकाल के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया माता ने आंधी के भय से अपनी गौ को अंदर बांध लिया। प्रातः समय उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया हुआ है तो उसके आनंद और आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को अंदर बांधने लग गई। उधर जब पड़ोसन ने देखा कि गऊ घर के अंदर बंधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता तो और कुछ उपाय न देखकर उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर राजा से कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे महाराजाओं के ही लायक है, क्योंकि वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। राजा यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गौ को लाने की आज्ञा दी। उधर बुढ़िया माता ने प्रातः समय उठकर
स्नान आदि करके भोजन बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाकर आप भोजन करने ही वाली थी कि राजा के दूतों ने बुढ़िया के घर आकर बुढ़िया की गौ को बलपूर्वक खोलकर राजा के महल में पहुंचा दिया। राजा गौ को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको महल के अंदर बंधवाकर दूत द्वारा उसकी रक्षा का प्रबंध करके आज्ञा दी कि इसके गोबर की मेरी बिना आज्ञा के कोई न उठा पाए, और प्रातः समय उठकर सोने का गोबर पाने का आशा मैं वहां पर आया जहां गौ बंधी हुई थी, तो क्या देखता है कि गोबर से सारा महल अत्यंत गंदा हो रहा है। यह देख राजा को अत्यंत क्रोध आया और उसने अपने दूतों को बुढ़िया माता को बुलाने की आज्ञा दी। दूतों ने बुढ़िया के घर जाकर उसको राजा की आज्ञा सुनाई। तब बुढ़िया माता राजा की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए सभा में पहुंच गई। राजा ने कहा, बुढ़िया माता, मैंने सुना था कि तुम्हारी गौ सोने का गोबर देती है, इस कारण मैंने तुम्हारी गौ को खुलवाया था, परंतु अब देखा कि यह बात सर्वदा असत्य थी। सो यह क्या वृतांत है, मुझे सुनाओ। बुढ़िया माता ने अपने व्रत का व पड़ोसिन का सारा वृतांत सुना दिया। राजा ने सारा वृतांत सुनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ बुढ़िया माता की गौ को उसके घर पहुंचा दिया और बुढ़िया माता का अति आदर और सत्कार किया। पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित प्रकार का दंड दिया और स्वयं भी यह नियम लेकर सारे शहर में इस नियम का पालन करने की आज्ञा करवा दी। अगर आपको मेरे द्वारा सुनी गई रविवार की कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।